हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं सरिता चांडक एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपने इस नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो का टॉपिक है कि बच्चों की पढ़ाई लॉकडाउन के दौरान कैसे कंटिन्यू करी जाए। ऑनलाइन क्लासेस हालांकि चल रही है, स्कूल्स अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स लगा रही हैं पढ़ाई कंटिन्यू रखी जा सके, लेकिन फिर भी एक क्लास, दो क्लास जो मैक्सिमम 2 आवर्स की होती है, उसके बाद 22 आवर्स बच्चों के पास रहते हैं। उसमें ऐसा क्या करवाया जाए ताकि बच्चे इंगेज्ड रहें, वो उनका ध्यान दूसरी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में न लगे, पेरेंट्स को ज़्यादा परेशान न करें। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस 5वीं तक के बच्चों के लिए कितनी कारगर साबित हो रही है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता है। फ्रेंड्स, मैं पिछले 8 सालों से छोटे बच्चों की क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ। इसके अलावा मैं अबैकस की ट्रेनर रह चुकी हूँ, मिड ब्रेन एक्टिवेशन की ट्रेनर रह चुकी हूँ, वैदिक मैथ्स की ट्रेनर रह चुकी हूँ। इसके अलावा आई हैव बीन रनिंग क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये किया कि 5वीं तक के यानी कि प्राइमरी सेक्शन तक के जो बच्चे होते हैं, भले वो कितने ही इंटेलिजेंट हो, उनको हमेशा ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए कितनी कारगर साबित होगी, ये आप सब लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ना तो हम बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, क्योंकि जब तक प्रॉपर वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाता, जब तक हम इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हो जाते कि हमारे बच्चे घर से बाहर निकलने के लिए अब तैयार हैं, वो बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, तो हम स्कूल उनको भेजें। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या? ऑनलाइन क्लासेस ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। पर अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें तो ये कारगर भी साबित होगी, यूजफुल भी साबित होगी। वो कैसे? पेरेंट्स, जब भी आप बच्चों को पढ़ा, ऑनलाइन क्लासेस जब भी उनकी स्टार्ट होती है, मेरा ये सजेशन है आप उनके साथ बैठें, ताकि जहां बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है आप इमीडिएटली उनको टोक सकें। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है कि अगर बच्चे को कोई पॉइंट वहाँ समझ नहीं आ रहा, एक टीचर है 40 मिनट्स 50 मिनट्स का सेशन लेती है, उसमें 40-50 स्टूडेंट्स जुड़े हुए रहते हैं, तो हर एक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, हर एक की बात को सुनना, और कई बार नेटवर्क इशू भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? जहाँ बच्चे को नहीं समझ में आ रहा वो पॉइंट नोट करें। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 3rd का एक चैप्टर है पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये 3rd में भी आता है, 4th में भी आता है। अब अगर ये क्वेश्चन चैप्टर चल रहा है और बच्चे को ऑनलाइन क्लास में समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे में क्या करें? आप उन पॉइंट्स को नोट करें जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा। उसके बाद में आप यूट्यूब को रेफर करें, यूट्यूब पे जाएं, आपको उस चैप्टर पे बिलीव मी इतने अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। उन वीडियोस को कई वीडियोस इंग्लिश टू इंग्लिश हैं, कई वीडियोस हिंदी में हैं, और कई वीडियोस बाइलिंगुअल हैं। तो आपको जैसे सुविधा लगे उन वीडियोस को देखें, और उन वीडियोस को देखने के बाद बच्चे को वो एक्सप्लेन करें। देखिए, पेरेंट्स से अच्छा टीचर कोई नहीं हो सकता, और अब आपके पाले में गेंद है। अब आपको प्रूव करना है कि हाँ, आप अच्छे पेरेंट्स ही नहीं, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, क्योंकि अब कमान आपको अपने हाथ में लेनी होगी। क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब तक ये पूरी तरीके से अप्रूव नहीं हो जाता, जब तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता या वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाता, तब तक स्कूल्स खुलने में कोई सार नहीं है। और खुलेंगे भी तो 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को स्कूल भेजना शायद ही आप लोग भी प्रेफर करें। तो ऐसे में आप करेंगे क्या? क्योंकि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चे यदि 5 महीने स्कूल नहीं जाते हैं तो उनका एक आंकलन है कि उनकी पूरी जिंदगी की इनकम, जितने बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, समग्र करके, ग्रॉस करके 740 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा सेव द चिल्ड्रन नाम की संस्था ने कहा है कि इस लॉकडाउन और इस ब्रेकआउट की वजह से 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हो सकता है हमेशा के लिए स्कूल न जाएं। तो बहुत ज़्यादा इसके इफेक्ट्स पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा इसके बुरे परिणाम होंगे। लेकिन हमें उन पर नहीं जाना, हमें सॉल्यूशन पर जाना है, क्योंकि जहाँ परेशानी है वहाँ उसका हल भी है।
है। तो हमने पहला हल निकाला कि आप खुद बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लासेस में बैठें। दूसरी चीज ये है कि आप बच्चों को घर पे टेबल्स सिखाएं। यदि आप बच्चों को घर पे टेबल्स सिखाते हैं तो उनकी मैथमेटिक्स में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में उनको बहुत आसानी होगी। और 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के अधिकतर मैथ्स के चैप्टर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड ही रहते हैं। तो आप उनको जो मैं कह रही थी टेबल सिखाएं। मैं भी अपनी भतीजी को जो कि 8 साल की, उसको मैंने 27 तक की टेबल सिखा दी है। और एक बच्चों में आजकल एक बहुत गलत प्रैक्टिस चल रही है कि वो ट्रिक से टेबल्स लिखते हैं, वो उनको बाय हार्ट नहीं होती, उनको लर्न नहीं होती है, जबकि लर्न कराना ही सबसे ज्यादा कारगर है। और जितनी टेंडर एज में टेबल्स लर्न कर लेंगे, लाइफ लॉन्ग उनको याद रहेगी। ये मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ। मुझे आज भी दुख है कि मैंने बचपन में केवल 20 तक की टेबल्स ही कर पाई थी, 40 तक की कर लेती तो शायद बहुत ज्यादा फायदे में रहती। अब तीसरी चीज जो बच्चों को कराएं, देखिए 5th स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे हैं, मैं फिर कह रही हूं, उनके अधिकतर चैप्टर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4th, इनफैक्ट मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स होते हैं, चाहे कितनी भी हायर क्लासेस के चैप्टर हो, अल्टीमेटली उस सम को पढ़ने के बाद, उस मैथ्स की प्रॉब्लम को करने के बाद करनी ये 4 चीजें ही होती, या तो उसमें डिवीजन करना होगा, या एडिशन, या सब्ट्रैक्शन, या मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, यदि 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसके एक चैप्टर है फ्रैक्शन, तो उस फ्रैक्शन में सम उसने पढ़ लिया, वर्ड प्रॉब्लम उसमें पढ़ ली, अल्टीमेटली उसके बाद में उसको करना क्या है, उसको उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये 4 बेसिक ऑपरेशन ही उसको उसमें करने होते हैं। तो क्यों ना ऐसे इन सम्स की हम प्रैक्टिस घर पे कराएं। रोज बच्चों को आप 40 सम्स डालिए, पहले इजी लेवल के डालिए और टाइम नोट करिए कि उसने कितना समय लिया। उसके बाद में 3 दिन के बाद थोड़ा सा सम्स की डिफिकल्टी के लेवल को बढ़ा दीजिए और टाइम थोड़ा सा कम कर दीजिए। ऐसे ग्रेजुअली करते करते आप बिलीव करेंगे उस बच्चे की स्पीड मैथ्स की किसी भी बच्चे ने जिसने अबैकस का कोर्स किया उससे भी बहुत बेहतर हो जाएगी। बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस जो मैथ्स के हैं, लेवल स्टैंडर्ड बढ़ाते जाइए, टाइम कम करते जाइए और रोज 40 सम्स उनको दीजिए। बच्चा मैथ्स में जब वो स्कूल जाएगा तब वो इतना कैलकुलेशन में शार्प हो जाएगा कि उसको जैसे ही टीचर ने चैप्टर का कंसेप्ट समझाया, अब उसको कंसेप्ट समझ में आ गया, मैथ्स की कैलकुलेशन उसकी ऑलरेडी फास्ट है, तो वो क्या करेगा, बहुत जल्दी कर लेता है। क्योंकि आप यहाँ पे इस चीज को समझिए, अगर हम युद्ध में जा रहे हैं और हमने तैयारी पहले से बेहतर कर ली तो इसका मतलब होता है आधी लड़ाई हमने वहीं जीत ली है। तो अब आपको तीसरा मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि बच्चे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की प्रैक्टिस कराएं। उसके बाद में बच्चों को हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ाएं। यदि बच्चे को हिंदी न्यूज़पेपर धारा प्रवाह फ्लुएंटली पढ़ना आ गया तो फिर जो हिंदी की जो किताब है, सिलेबस है, 1 साल में जो करता है वो उसको मात्र 1 महीने में कर लेगा। क्योंकि अब उसको वो चैप्टर एक कहानी की तरह, एक लेख की तरह लगेगा और उसको ऑलरेडी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, उसकी शब्दावली विस्तृत हो चुकी होगी, उसको पढ़ने की आदत हो चुकी होगी, तो उसके बाद में उसके लिए हिंदी करना मुश्किल नहीं होगा। और यहां आपको तीसरी चीज, अब चौथी चीज जो करनी है वो है बच्चों को रोज डिक्शनरी से या उसकी पिछले साल की जो किताब है उसके वर्ड्स लेकर उनको लर्न कराना शुरू करें। क्योंकि इंग्लिश में वर्ड्स, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, वर्ड्स तो हर जगह वही यूज होंगे, थोड़े बहुत नए आएंगे, तो इससे उनकी वोकैबुलरी जब इंप्रूव होगी। और या फिर आप कर सकते हैं हर रोज उसे 5 वर्ड्स डिक्शनरी से निकाल कर दें, और या फिर यूट्यूब पर वीडियो। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स, आपकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यदि आप अपनी भूमिका को ईमानदारी के साथ निभाते हैं तो आपको मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ कि ये जो लॉस आपको लग रहा है कि बच्चों को लॉस हो रहा है, ये लॉस नहीं होगा। क्योंकि जब वो स्कूल जाएंगे तो उससे पहले वो इतने ज्यादा फास्ट हो चुके होंगे, इतनी उनकी स्पीड बढ़ चुकी होगी, उतनी उनकी शब्दावली बढ़ चुकी होगी, इतनी उनकी हिंदी स्ट्रांग हो चुकी होगी कि अब वो क्लास में जाएंगे तो जब वो अपना सिलेबस पहले से कहीं तेज गति से कर पाएंगे। आई होप मेरे सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा मैक्स टू मैक्स ट्यूटोरियल्स, जो कि मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है, हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस
ग्रामर की फ्री कराएंगे। फिर आप कहेंगे कि ऑनलाइन तो फिर से आ गया, लेकिन देखिए ये जो ऑनलाइन हम फेसबुक पे डालेंगे, ये फेसबुक वीडियोस जो हम अपलोड करेंगे इनको आप बार बार देख सकते हैं, जब चाहें क्लिक करके देख सकते हैं, ये टाइम बाउंड नहीं होती है। तो जब आप इन वीडियोस को खुद देखें, इंग्लिश ग्रामर के सारे चैप्टर्स में अगले 1 महीने में कवर करने वाली हूं। आप इन वीडियोस को देखें, जहां आपको समझ नहीं आता आप मुझसे पूछें, और आप खुद समझने के बाद चाहे तो दूसरे यूट्यूब के वीडियोस भी रेफर करके साथ में देख के फिर बच्चे को वो एक्सप्लेन करें। इस तरह आप बच्चे की हिंदी प्रिपेयर करा देंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करवा देंगे और बच्चे की इंग्लिश ग्रामर तैयार हो जाएगी। आई होप आपको मेरे सजेशंस और मेरे दिए सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई भी आपको प्रश्न है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय श्री कृष्ण, थैंक यू।